सहस्रार्जुन, तू स्वयं को सहस्रों भुजाओं का स्वामी कहता है ना। आज मैंने तेरी 998 भुजाएं काटकर फेंक दी हैं। अब अपनी रक्षा के लिए तेरे पास केवल 2 भुजाएं बची हैं। कौन हो तुम? मैं वो हूं जो बाल्यकाल से तेरे अत्याचार का साक्षी रहा है। कौन है तू? परिचय दे अपना। मेरा परिचय जानना चाहता है तू? मेरा परिचय है तेरा अत्याचार। मेरा परिचय है वो अग्नि लीला जो आश्रमों और गुरुकुलों को समाप्त करने के लिए तू लगातार रचता रहा है। मेरा परिचय है उन आचार्यों, गुरुजनों, ऋषियों और विद्यार्थियों की कराहें जो तेरे आतंक का लक्ष्य बनते रहे हैं। हे कार्तवीर्य सहस्रार्जुन, मैं तेरे और तेरे वर्ग के अत्याचार के अंत की घोषणा हूं। एक अधर्मी के लिए धर्म का, अन्याय के लिए न्याय का और असत्य के लिए सत्य का प्रतीक हूं मैं ऋषि जमदग्नि का पुत्र राम हूं। वो राम जिसके हाथ में परशु है। मेरे राजभवन में पग रखने का साहस कैसे हुआ तुझको? मैं तुझे ललकार कर जगाने और जगाकर मारने आया हूं सहस्रार्जुन। कौन? तू मुझे मारेगा? मैं तो समझता था कि यह मात्र कहावत है, परंतु नहीं, यह सत्य है कि जब वन के पशु को मृत्यु की इच्छा सताती है तो वो वन छोड़कर नगर की ओर भागता है। तुमने अपने शस्त्रों की परीक्षा कर ली, अब बारी मेरे परशु की है। रुक जाओ। मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो वत्स, परंतु मेरे पति को क्षमा कर दो। अपने हृदय पर हाथ रख के बताइए देवी, क्या आपके पति के अपराध क्षमा करने योग्य है? आपको तो अपने पति के केवल कुछ ही अपराध ज्ञात है, पर फिर भी कुछ भी हो, यह संभव नहीं कि मेरे होते हुए कोई मेरे पति का वध कर सके। मेरे समक्ष मेरे पति को कुछ हो जाए तो धिक्कार है मेरे पतिव्रता धर्म को। इनका वध करने से पहले तुम्हें मेरा वध करना होगा। देख लिया तूने जिस नारी जाति का तेरी दृष्टि में कोई आदर सम्मान ही नहीं, जिस नारी जाति को तू केवल काम वासना की तृप्ति का एक साधन समझता है, वैसी ही एक नारी आज तेरे और तेरे मृत्यु के बीच एक दीवार की भांति खड़ी है और तुझे अपने मृत्यु से बचने के लिए एक नारी के पीछे छुपना पड़ रहा है। कायर, धिक्कार है। हे देवी, आप मेरे लिए माता समान हैं और केवल इसीलिए मैं आज आपके पति को क्षमा दान दे रहा हूं। परंतु यह स्मरण रहे देवी कि आपके पति की आयु बहुत लंबी नहीं है।